तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं पूरे के पूरे क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी एनिमेशंस के साथ और सिर्फ 10 मिनट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत ही करते हैं। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की है और उस पुराने ज़माने के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था जिसका नाम था पुंगी। और पुंगी बहुत ज़्यादा बेकार आवाज़ बनाती थी। अब तुम पहले सुनी लो कि पुंगी कैसी आवाज़ निकालती थी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब ये आवाज एम्परर औरंगजेब को इतनी ज्यादा बकवास लगी कि औरंगजेब ने पुंगी को बैन ही कर दिया ताकि कोई भी इस पुंगी नाम के इंस्ट्रूमेंट को बजाए ही ना। फिर एक बार्बर यानी नाई आया जिसने सब कुछ बदल के ही रख दिया। एक्चुअली जो बार्बर था वो म्यूजिशियंस की फैमिली में से था, तो उसको म्यूजिक के बारे में नॉलेज भी थी। उसने पुंगी से इंस्पिरेशन ली और उसने भी एक पाइप ली, लेकिन उसने जो पाइप ली वो पुंगी से इस तरीके से डिफरेंट थी कि वो पुंगी से ज्यादा लंबी और चौड़ी थी और उसने उसके अंदर 7 छेद किए और जब उसने उसे बजाया तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी आवाज निकली जो पुंगी से बहुत ज्यादा बेहतर थी। तो वो जो बार्बर था वो शाह नाम के राजा के पास गया और उसने शाह के महल के अंदर पहली बार उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। सभी को उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। सभी सरप्राइज हो गए कि ये पुंगी जैसे दिखती है शहनाई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर साउंड है इसकी। तो उन्होंने इसे एक नया नाम दिया और क्योंकि वो शाह के महल के अंदर बनाया था और एक बार्बर मतलब एक नाई ने उसे बनाया था, तो इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया। शहनाई इंस्ट्रूमेंट जो था वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और लोग उसे ऑस्पिशियस मतलब शुभ समझने लग गए और इसलिए शहनाई को आज भी बजाया जाता है टेम्पल्स और शादियों के अंदर। लेकिन शहनाई की इतनी ज्यादा पॉपुलर और फेमस होने की वजह सिर्फ एक आदमी है जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब वो बिहार के अंदर दुमराव के अंदर रहते थे। दुमराव के अंदर एक तालाब होता था और उसके पास जाकर बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे और वहां पे एक बिहारी जी मंदिर होता था जहाँ पे वो हर रोज जाते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए। चैता एक टाइप का सॉन्ग होता है जो बिहार के अंदर गाया जाता है और जब वो चैता गाना खत्म करते थे तब उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जो 1.25 केजी वे करता था। और ये जो इतना ज्यादा बड़ा सा 1.25 केजी का लड्डू होता था ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वहाँ के महाराजा देते थे। अब 80 साल बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इतने ज्यादा बड़े म्यूजिशियन बन चुके हैं कि उन्हें भारत का सबसे ज्यादा बड़ा अवार्ड मिला है जो है भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान बिहार के अंदर पैदा हुए थे एक बहुत जानी हुई म्यूजिशियंस की फैमिली के अंदर और क्योंकि उनकी फैमिली में भी म्यूजिशियंस ही थे तो फिर वो खुद भी एक म्यूजिशियन ही बने। वो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। अब बिस्मिल्लाह खान अगर 1916 में हुए थे तो वो ऑब्वियसली मर चुके हैं, लेकिन वो 90 साल जिए और उन 90 सालों के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया। असली में बिस्मिल्लाह खान इतने ज्यादा बड़े शहनाई प्लेयर इसलिए बने क्योंकि उनका पूरे का पूरा खानदान शहनाई बजाता था। उनके ग्रैंडफादर जो थे उनको शहनाई नवाज बुलाया जाता था क्योंकि वो भोजपुर के राजा के लिए शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान के पिता जिनका नाम पैगंबर बख्श था और उनके पूर्वज वो सारे के सारे भी बहुत अच्छे से शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत पहले से अपनी लाइफ के अंदर डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूजिक ही सीखेंगे। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब बिस्मिल्लाह खान की मम्मी बिस्मिल्लाह खान को उनके अंकल के घर ले गई थी जो वाराणसी में था। बिस्मिल्लाह खान जब 3 साल के थे तब भी उन्हें शहनाई की आवाज बहुत पसंद आई और उनको बहुत अच्छा लगा अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखकर। और फिर कुछ ही सालों बाद वो अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल जाने लगे जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान के अंकल शहनाई बजाते थे। उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था अपने अंकल को मंदिर के अंदर शहनाई बजाते हुए देखकर, तो इसलिए वो उस मंदिर के अंदर बहुत घंटों के लिए बैठ जाते थे सिर्फ अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखने के लिए, क्योंकि उन्हें शहनाई की आवाज इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी। धीरे धीरे वो खुद शहनाई बजाना सीखने लग गए और वो शहनाई को लेकर पूरे दिन बैठ जाते थे बस प्रैक्टिस करने के लिए। वो बालाजी मंदिर, मंगल मैया मंदिर और गंगा नदी के किनारे बैठते थे शहनाई बजाने के लिए, क्योंकि शहनाई बजाने के लिए उन्हें ये 3 जगह ही सबसे ज्यादा पसंद थी। और वो जब भी गंगा नदी के किनारे बैठते थे तो उन्हें गंगा नदी को बहते हुए देखकर इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा भी मिलती थी कि वो ऐसे राग बनाएं जो पहले सोचा जाता था कि शहनाई पे बज ही नहीं सकते। जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस पे गए थे। इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एक कार्यक्रम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग बड़े बड़े से म्यूजिशियंस आते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। और जब बिस्मिल्लाह खान ने यहाँ पर आकर अपनी शहनाई बजाई तब जब उन्होंने शहनाई बजाना बंद किया तब उस्ताद फैयाज खान
जो खुद एक बहुत बड़े सिंगर थे उस टाइम के, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को शाबाशी दी और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मतलब मेहनत करो और तुम बहुत ज्यादा बड़े म्यूजिशियन बन जाओगे। फिर जब 1938 के अंदर ऑल इंडिया रेडियो खुला, मतलब एक रेडियो जिसके अंदर संगीतकार आके अपने टैलेंट को पूरे इंडिया के अंदर फैला सकते हैं, तब बिस्मिल्लाह खान का बिग ब्रेक आया। बिस्मिल्लाह खान का बिग ब्रेक मतलब वो पूरे इंडिया के अंदर हिट हो गए और धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोग उन्हें जानने लग गए रेडियो को सुन सुन के। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 में, तब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई लाल किले पे बजाई। उन्होंने लाल किले पे राग काफी बजाया और लाल किले पर उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शहनाई बजाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना बहुत ज्यादा फेमस भाषण भी दिया था जिसका नाम ट्राइस्ट विद डेस्टिनी था। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बहुत ज़्यादा जगहों पर बजाया है, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। उन्होंने सबसे पहले इंडिया के बाहर अफगानिस्तान के अंदर बजाया था शहनाई को। अफगानिस्तान के जो राजा हैं जिनका नाम जाहिर शाह है, वो उनको सुनकर इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को बहुत ज़्यादा महंगे और अच्छे अच्छे से गिफ्ट दिए। और हमें इंग्लिश बुक के अंदर बताया है कि उन्हें पर्शियन कारपेट्स और अदर सुवेनियर्स दिए थे। उस टाइम पे एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम था विजय भट्ट, और वो भी अफगानिस्तान के राजा की तरह बिस्मिल्लाह खान को सुनकर उनके बहुत ज्यादा बड़े फैन हो गए। विजय भट्ट असली में एक फिल्म डायरेक्टर थे, मतलब वो मूवीज वगैरह बनाते थे। वो बिस्मिल्लाह खान से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने एक पूरी की पूरी मूवी शहनाई के बारे में बना ली बिस्मिल्लाह खान को सुन के, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। वो फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई और उस मूवी के अंदर बिस्मिल्लाह खान का एक गाना भी था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, और वो गाना मूवी के साथ बहुत ज्यादा हिट हुआ। चाहे बिस्मिल्लाह खान को मूवी बनाने में बहुत ज्यादा सक्सेस मिली हो, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ 2 फिल्म्स के अंदर काम किया। पहली थी गूंज उठी शहनाई जो विजय भट्ट ने बनाई थी, और दूसरी थी सनाढ़ी अपन्ना जो श्रीनिवास कन्नड्डा ने बनाई थी। उन्होंने मूवीज और फिल्म्स के अंदर काम करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ज्यादातर चीजें जो फिल्मों के अंदर दिखाई जाती हैं वो असली नहीं होती और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं। वो कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मतलब जो फिल्मी दुनिया के अंदर बढ़ा चढ़ाकर चीजें दिखाई जाती हैं वो बिस्मिल्लाह खान को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि असली दुनिया बहुत ज्यादा अलग होती है फिल्मी दुनिया से, तो इसलिए वो फिल्मों को बनाते ही नहीं। धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान बहुत ज्यादा पॉपुलर होते रहे और उनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिल गए। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय आदमी बने जिन्होंने लिंकन सेंटर हॉल के अंदर परफॉर्म किया। लिंकन सेंटर हॉल एक हॉल है जो यूएसए के अंदर है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते हैं म्यूजिक बजाने के लिए। तो पहला इंडियन बनना जो वहाँ पे गया बहुत बड़ी बात है। उन्होंने और भी कई जगहों पर परफॉर्म किया है, जैसे वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल के अंदर होता है और कैन्स आर्ट फेस्टिवल जो ओसाका के अंदर होता है। और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस करते करते वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि एक पूरे के पूरे ऑडिटोरियम का नाम उनके ऊपर रख दिया। वो ऑडिटोरियम तेहरान के अंदर था और उसका नाम तहर मुजीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया। इसके साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जो बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास हैं। और 2001 के अंदर उनको पद्म विभूषण से भी ज्यादा बड़ा अवार्ड मिला जिसका नाम है भारत रत्न। जब उन्हें यह अवार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, क्योंकि भारत का संगीत भारत की सबसे ज्यादा बड़ी परंपरा है और आजकल जो लोग इंडियन नहीं है वो भी इंडिया आ रहे हैं ताकि वो इंडिया का म्यूजिक सीख पाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे, उन्हें प्यार से खान साहब का भी नाम दिया था। उन्होंने चाहे पूरी की पूरी दुनिया घूम ली हो, अभी भी बनारस और दुमराव उनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहें थी। उनका एक स्टूडेंट था जो चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई का स्कूल ओपन करें यूएसए के अंदर, लेकिन बिस्मिल्लाह खान फिर भी नहीं माने क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े देशभक्त थे। फिर स्टूडेंट ने कहा कि वो वहाँ पे सारा का सारा बनारस का वातावरण बना देगा, वहाँ पे जो बनारस के मंदिर भी होते हैं उनको भी वो वहाँ पे बना देगा ताकि ऐसा लगे कि वो बनारस के अंदर ही हैं। लेकिन फिर बिस्मिल्लाह खान ने उनसे पूछा कि वो क्या गंगा नदी को भी वहाँ पे ले जा सकते हैं। उन्होंने फिर कहा मतलब जब भी वो कहीं बाहर होते हैं तो फिर वो हिंदुस्तान की याद करते हैं। जब वो हिंदुस्तान के अंदर मुंबई के अंदर होते हैं या ऐसे किसी शहर के अंदर होते हैं तो बनारस की याद करते हैं और गंगा की याद करते हैं। और फिर जब वो बनारस के अंदर होते ही हैं तब वो दुमराहों के मट्ठा की याद करते हैं। मट्ठा एक्चुअली एक ड्रिंक है जो लस्सी जैसी दिखती है,
मट्ठा को छाछ भी कहते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छा उदाहरण है इंडिया की अच्छी अच्छी सी परंपराओं और विविधता का, और इस बात का कि कोई बिस्मिल्लाह खान की तरह एक मुस्लिम भक्त हो, वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बड़े अच्छे से हर सुबह शहनाई बजा सकता है। और हमारा चैप्टर बस यहीं खत्म होता है। और अगर वीडियो से कुछ भी समझ आए हो तो फिर प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ में जो स्क्रीन के अंदर 2 वीडियो दिख रही है उनमें से एक और वीडियो क्लिक कर दो अगर कोई और चैप्टर भी सीखना है तो। एनीवेज बाय, पढ़ लो अब।